Welcome to my channel The Whispering Dream Kids Moral Stories in Hindi and English. Do not forget to like, share, subscribe and do comment. सच्ची मित्रता की शक्ति। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में श्री और प्रिया नाम की दो स्कूल की सहेलियां रहती थी। वे अभिजय थे, हमेशा एक साथ दिखते थे और एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करते थे। उनकी दोस्ती की उनके स्कूल में सभी प्रशंसा करते थे। एक दिन शिल्पी नाम की एक नई लड़की उनके स्कूल में शामिल हुई। शिल्पी श्री और प्रिया के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भरी हुई थी। वह उनके मजबूत बंधन को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उन्हें अलग करना चाहती थी। शिल्पी ने श्री और प्रिया के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। उनके सहपाठियों के कानों में झूठ फुसफुसाया। जल्द ही अफवाहें श्री और प्रिया तक पहुंच गईं। एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वे हैरान हो और आहत हुए। शिल्पी की चालाक योजना ने दो सबसे अच्छे दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। श्री को प्रिया की वफादारी पर शक होने लगा। उसे लगा कि उसने उसकी पीठ पीछे भयानक बातें कही हैं। दूसरी ओर प्रिया ने श्री के बारे में अफवाहें पर विश्वास किया और खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उनकी कभी अटूट दोस्ती टूटने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और श्री और प्रिया के बीच दूरियां बढ़ती गईं। उन्होंने स्कूल में एक दूसरे से बचते हुए बातचीत करना बंद कर दिया। शिल्पी ने छाया से देखा। उसने जो अराजकता पैदा की थी उससे संतुष्ट थी। एक दोपहर भाग्य ने हस्तक्षेप दिया। श्री और प्रिया ने खुद को स्कूल की लाइब्रेरी में अकेले पाया। जिससे ही वे मौन बैठे, उनके मन में अपने आनंदमय समय की याद उमड़ने लगी। उनकी टूटी हुई दोस्ती का दर्द उनके दिलों पर भारी पड़ा। आखिरकार श्री ने बोलने की हिम्मत जुटाई। उसने आंसू भरी आंखों से प्रिया की ओर देखा और कहा, प्रिया, मुझे हमारी दोस्ती की याद आती है। मुझे विश्वास नहीं है हो रहा है कि हमने किसी को अपने बीच आने दिया। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मुझे भी इसकी याद आती है, श्री। मैंने उन अफवाहों पर विश्वास किया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि आप ऐसी चीजें कभी नहीं करेंगे। यह महसूस करते हुए कि शिल्पी ने उनके भरोसे को दुरुपयोग किया है, श्री और प्रिया ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और शिल्पी का सामना करने और उसकी चालों के को उजागर करने की कसम खाई। उन्होंने शिल्पी को स्कूल के प्रांगण में पाया और उसका सामना किया। घबराई हुई शिल्पी ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन श्री और प्रिया के संयुक्त मोर्च के सामने उसका झूठ धराशायी हो गया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, उनके सहपाठी को शिल्पी के धोखे की हद का एहसास हुआ। उसके कार्य से निराश होकर उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। श्री और प्रिया की दोस्ती सुधर गई, पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने एक दूसरे से संदेह करने के लिए माफी मांगी और दोबारा किसी को अपने बीच नहीं आने देने की कसम खाई। उस दिन के बाद से श्री और प्रिया और भी करीब आ गए। उनके सहपाठियों ने सच्ची दोस्ती की ताकत देखी और जिस तरह उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया, उसकी प्रशंसा की। पछताव और गलानी से भरी शिल्पी ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसे एहसास हुआ कि ईर्ष्या और घृणा कभी भी खुशी नहीं लाएंगी। समय के साथ शिल्पी ने खुद पर काम किया और अंततः
अंततः मुक्ति का अपना रास्ता ढूंढ लिया। श्री और प्रिया की कहानी उनके स्कूल में सभी के लिए प्रेरणा बन गई। इसने उन्हें विश्वास, क्षमा और दूसरों को अपने रिश्तों में हेरफेर न करने देने का महत्व सिखाया। अंत में प्रिया और श्री ने शिल्पी को माफ कर दिया क्योंकि उससे अपनी गलती का पछतावा था, और इसीलिए श्री और प्रिया खुशी से रहते थे, अपने अटूट बंधन को सांझते थे और एक साथ खूबसूरत यादें बनाते थे। वे जानते थे कि चाहे उनके रास्ते में कोई भी चुनौतियां आए, वे हमेशा एक साथ हाथ में हाथ डालकर उनका सामना करेंगी। कहानी का नैतिक यह है, सच्ची दोस्ती गलत फैमिली और चालाकी का सामना कर सकती है, लेकिन बाधाओं को दूर करने और अटूट बने रहने के लिए विश्वास, संचार और क्षमा की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। Thanks for watching.